जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम आलोचना के से आगे बढ़ते हैं। शेष पार्ट जो है आपका गद्य साहित्य का इतिहास, इसको अच्छे से ध्यान पूर्वक बच्चों बस सुनते जाइए, निरंतर सुनते जाइए। देखिएगा आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। फाइनल टर्म के एग्जाम में आपको खूब अच्छे से इसमें से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ये फैक्टेज है, रियल मतलब रचनाएं हैं। ये ऐसे 1 2 4 6 दिन में या 1 महीने में नहीं याद होगा। इसको पहले से निरंतर याद करते रहना, किसी ना किसी चीज से लिंक करके जोड़ के कुछ ना कुछ अपने बुद्धि विवेक से कुछ ना कुछ जोड़ करके इसको याद, क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत बोर लगने लगता है, बहुत बोझ बन जाता है सर पे कि ये क्या है, कैसे याद करें। तो ये बोझ को हम हल्का करने के लिए बच्चों आपके सामने ये रचनाएं और हिंदी गद्य का साहित्य आसान तरीके से हम प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुए। इस उद्देश्य से हमने आपको निरंतर देखिएगा कई क्लासेज अब पढ़ा चुके हैं गद्य साहित्य का इतिहास, और बस अब कुछ ही क्लासेज हैं इसमें। उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर की श्रृंखला की ओर बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ आप एकदम से जुड़ जाइए और लगन से बस ध्यान पूर्वक सुनिए और अपना भी कुछ ट्रिक जोड़िएगा। हो सकेगा कहीं ट्रिक जोड़ेंगे और कुछ अपना भी तर्क लगा के इसको लिखिएगा कॉपी में, और लिख के याद कीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, पन्ना पलटते रहिएगा। बस इसमें और कुछ करना नहीं है बच्चों, बार बार आपको देखते रहना। देखिएगा बार बार आप, जब तक आपको याद ना हो जाए ना तब तक आप बार बार पन्ने को पलटिए। देखिएगा आपको याद होगा। याद कैसे नहीं होगा, ये आप ठान लीजिए कि याद कैसे नहीं होगा, क्योंकि नंबर का सवाल है बच्चों। एक एक नंबर, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक नंबर आपका जोड़ के 90+ मार्क लेके आएगा आपके लिए। तो चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। देखिए हमने पिछले यहाँ से पढ़ लिया था। 1 मिनट ये दिखा दें आपको, थोड़ा सा इधर देख लीजिए बच्चों। हमने निबंध से, देख लीजिए इधर, निबंध से प्रारंभ किया था। ये देखिए निबंध से हमने प्रारंभ किया और उसके बाद ये कहानी को हमने पढ़ा है, फिर उसके बाद उपन्यास को पढ़ा है। देखिए उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, प्रेमचंद, तितली, जयशंकर, दयापल, जैनेन्द्र, मृगनयनी, बल्लाल, चित्रलेखा, भगवती, चरण वर्मा, नहुस। कहानी नाटक हो गया आपका गोपाल चंद्र, गिरधर दास, ये क्या कहते हैं आपको हमने बताया था, भारतीय हरिश्चंद्र के पिता हैं, और यही इसी नाटक से नाटक का प्रारंभ माना जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग ये देखिए आलोचना से प्रारंभ की। आलोचना में किसने क्या लिखा है, और आलोचना हमने बता दिया कि बच्चों आलोचना कैसी विधा है। आप हमारी पिछली क्लासेस को देखिए, जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो वो बच्चे पिछली क्लासेस को देख लीजिए। हमने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है बच्चों, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य अलग अलग से। तो आप गद्य साहित्य के लिए गद्य साहित्य के प्ले लिस्ट पे जाइए और शुरू से आखिरी तक फटाफट, पहले शुरू से आखिरी तक 2 से 3 बार सुन लीजिए। थोड़ा फास्ट मोड करके सुन लीजिए कि जल्दी जल्दी कम समय में थोड़ा ज्यादा सुन लीजिए। कॉन्सेंट्रेशन से सुनेंगे बच्चों, तो फास्ट मोड करके भी सुनेंगे तो चीजें दिमाग में बैठेंगी। उसके बाद फिर यहाँ से आइए और उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न उत्तर की श्रृंखला जब हम कराएंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। तो देखिए बच्चों, अब आलोचना में अथाह सागर क्या है, अथाह सागर अनंत आकाश, जयप्रकाश भारती। हम जिसकी जय जयकार करते हैं, अपनी भारती की जय जयकार करते हैं ना, भारती समझ लीजिए आपके ईश्वर जयप्रकाश भारती। और ईश्वर कैसे होते हैं, अथाह होते हैं, अनंत होते हैं। बस अथाह अनंत, ये देखिए अथाह अनंत जयप्रकाश, अथाह अनंत जो होते हैं उसकी जय जयकार होती है, ईश्वर की जय जयकार होती है। वो ईश्वर अथाह अनंत है। बस जयप्रकाश भारती। थोड़ा सा लिंक करते हुए बच्चों ऐसे आप यहाँ पर लिख दीजिए ईश्वर अनंत अथाह है। बस अब जयप्रकाश, अब हम जय जयकार किसकी करते हैं, ईश्वर की करते हैं। बस हो गया। देखिए बच्चों, अध्ययन और आस्वाद, अध्ययन और आस्वाद और हिंदी काव्य विमर्श गुलाब राय का है, बाबू गुलाब राय का है। अध्ययन, आस्वाद और हिंदी काव्य विमर्श। और बच्चों लक्ष्मी सागर वार्षण ने कहा है विलियम फोर्ड कॉलेज और हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास और फोर्ट विलियम कॉलेज, 2 इन्होंने लिखा। कौन, लक्ष्मी सागर। लक्ष्मी सागर ने क्या क्या लिखा बच्चों, फोर्ट विलियम कॉलेज को लिखा है और हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। ये एक प्रकार का आलोचना हमने आपको बताया है कि किसी भी कहानी, किसी भी स्थिति, किसी भी चीज का उसका अच्छा पक्ष और बुरा पक्ष, मतलब गुण और दोषों को, दोनों को बारीकी से अध्ययन करके, बारीकी से समझ के और उस पर बात किया जाए तो उसी को आलोचना कहते हैं। जैसे हम फिल्म देखने गए
अब फिल्म में हमने सब चीजों को देखा, मतलब अच्छाइयों को भी देखा, उसके बुराइयों को देखा, उसमें क्या अच्छाइयाँ की क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, इस दोनों का अवलोकन करके जब हम बताते हैं क्या इसमें ये चीज है ये चीज, तो उसी को ध्यानपूर्वक पहले देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसमें अच्छाइयों और बुराइयों में फर्क नजर करते हैं, अंतर करते हैं। इसी को बच्चों आलोचना कहते हैं। आइए, इतिहास के पन्नों पर भगवत शरण उपाध्याय ने भगवान के नाम लिखे, भगवती के नाम लिखे, ऐसे लिख लो। इतिहास के पन्नों में भगवत शरण उपाध्याय ने भगवती के नाम लिखे, भगवती के नाम लिखे, ऐसे लिख लो बगल में। भगवत शरण उपाध्याय ने इतिहास के पन्नों पे भगवती के नाम लिखे, भगवती भगवत शरण उपाध्याय इतिहास के पन्नों पर। कबीर नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य की भूमिका, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है बच्चों। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कबीर नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य की भूमिका। आइए बच्चों नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिए। कवि प्रसाद का आंसू, कवि प्रसाद का आंसू व अन्य कृतियां, विनय मोहन शर्मा ने क्या लिखा? विनय मोहन शर्मा स्वयं एक कवि हैं, तो कह रहे हैं कवि प्रसाद का आंसू, कवि के प्रसाद में आंसू है और अन्य कृतियां हैं, और बहुत सारे अन्य कृतियां हैं। अब आ गया मान लीजिए क्वेश्चन में मोहन की कवि प्रसाद आंसू किसकी रचना है, तब आप क्या कहेंगे? कवि प्रसाद आंसू विनय मोहन की है। विनय मोहन कौन है? विनय मोहन कवि प्रसाद आंसू, जो आपके आंसू हो तो जो विनय मोहन है आंसू आपके प्रसाद रूपी आंसू को हर लेते हैं। कौन? विनय मोहन, मोहन हर लेते हैं, कवि प्रसाद का आंसू विनय मोहन हर लेते हैं। आइए बच्चों देखिए त्रिवेणी, बस ऐसे कुछ भी ट्रिक बनाइए, बस याद करने का उद्देश्य बना लीजिए कि हमको किसी भी तरह इसको याद कर लेना है, दिमाग में बिठा लेना है और बार बार रिवीजन करते रहना है। त्रिवेणी रस मीमांसा, त्रिवेणी रस मीमांसा, ये रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल जब वनवास जाते हैं तो त्रिवेणी नदी को भी पार करते हैं, पर बहुत प्रकार के रस मीमांसाओं को भी देखते हैं, अर्थात सभी बहुत प्रकार के, मतलब रस मीमांसा अर्थात क्या होता है बच्चों? रस मीमांसा कि जगह जगह पर उन्हें अच्छा दुखों और कष्टों को भोगते हुए, मतलब तमाम प्रकार के कष्टों को झेलते हुए त्रिवेणी नदी को पार करते हुए कौन? रामचंद्र जी कहाँ जाते हैं? वनवास जाते हैं माता सीता को लेके। तो क्या हो गया? रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी रस मीमांसा, रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी रस मीमांसा। उसके बाद निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना। रामविलास शर्मा ने कहा कि निराला की साहित्य साधना करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए। क्या ने कहा? क्या? किसने? निराला ने, रामविलास शर्मा ने कहा ऐसे कि निराला की साहित्य साधना करेंगे। बस रूपक रहस्य और साहित्य लोचन, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर ने क्या लिखा? रूपक, रूप कैसा है श्याम सुंदर का? रहस्यमयी है, और लोचन कैसे हैं? साहित्य लोचन है। किसके? श्याम सुंदर के। लोचन कैसे? साहित्य लोचन, और रूप कैसा है? रहस्यमयी है। इस प्रकार से विश्व साहित्य, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने विश्व साहित्य को लिख दिया, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने विश्व साहित्य को लिखा ऐसे। अब आइए बच्चों डायरी को हम देखते हैं। डायरी के बारे में भी हमने आपको समझाया था कि जो हमने अपने जीवन में घटित डेली तिथि वाइज अपने जीवन की जो घटित स्वयं के हाथों से लिखे अपनी बातों को डायरी में, वही डायरी होती है। तो सेवाग्राम की डायरी किसने लिखा बच्चों? श्री राम शर्मा ने लिखा। श्री राम शर्मा क्या हैं? सेवा करने वाले हैं। श्री राम शर्मा कैसे स्वभाव के हैं? सेवा करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपनी डायरी क्या लिखी? सेवाग्राम की डायरी लिखी। मेरी कॉलेज डायरी, मेरी कॉलेज डायरी, धीरेन्द्र वर्मा जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय डायरी लिखे थे, इसलिए धीरेन्द्र वर्मा क्या कर रहे थे? मेरी कॉलेज डायरी लिखा उन्होंने। मोहन राकेश की डायरी, मोहन राकेश, तो यहाँ पर तो नाम ही छिपा है, वैसे जिसमें नाम छिपा रहता है वो मुश्किल ही पूछते हैं, बाई दी पूछ लिए तो आप भी दिमाग लगाइएगा कि मोहन राकेश की डायरी तो मोहन राकेश ने ही लिखा होगा। अब गद्य का आप देख लीजिए बच्चों, साधना संग्रह, साधना संग्रह राय कृष्ण दास की है। किसकी है? राय कृष्ण दास क्या करते हैं? कृष्ण के दास क्या करते हैं? साधना का संग्रह करते हैं।
कई प्रकार की साधना करते हैं। जो कृष्ण के दास होते हैं, जो कृष्ण के दास होते हैं, कई प्रकार की साधना करते हैं, साधना का संग्रह करते हैं। बस तरंगणी संग्रह, वियोगी हरि, वियोगी हरि, जो योगी होते हैं वो तरंगणी संग्रह का, तरंगणी का संग्रह करते हैं। तरंगणी संग्रह, वियोगी हरि, वियोगी हरि, तरंगणी संग्रह। इस तरह बार बार रिवीजन करके बच्चों दिमाग में बिठाइएगा अवश्य। ये आपको बेनिफिट करेगा, विश्वास मानिएगा आप बच्चों, ये आपको अच्छे से अच्छा नंबर से सफल कराएगा। बहुत कठिन है, बहुत बोर है, अच्छा नहीं लगता इसको पढ़ना, लेकिन क्या करें, हमको अच्छे से अच्छा नंबर लाना है तो हमको इसको अच्छा लगाना ही पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा। इसी उद्देश्य से आप बार बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा बच्चों। पुस्तक से कुछ कर लीजिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट होगा उसको अपने हाथों से कॉपी में लिख लीजिएगा और उसका तब रिवीजन कीजिएगा। इससे देखिएगा आपको याद अवश्य होगा। भेंट वार्ता आइए बच्चों, जब हम किसी से मिलते हैं जिसको इंटरव्यू कहते हैं, तो भगवान महावीर एक इंटरव्यू किसने लिखा, लक्ष्मी चंद्र ने लिखा। देखिए यहाँ पर भगवान और लक्ष्मी चंद्र को पकड़ लीजिए, भगवान लक्ष्मी चंद्र। भगवान कैसे, महावीर हैं और लक्ष्मी चंद्र उनके पास है, अर्थात लक्ष्मी भी हैं उनके पास। किसके पास, भगवान के पास। अब आइए देखिए बच्चों, चैखव, चैखव इंटरव्यू राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। चैखव और राजेंद्र प्रसाद, इसमें किसी तरह से जोड़ लीजिए, लिंक जोड़ लीजिए बच्चों कि चैखव क्या है। चैखव राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। अब आइए बच्चों, पत्र पत्रिकाओं पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हंस पत्रिका आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जब क्वेश्चन कराएंगे तो ये पूछा जाएगा कि माधुरी, ये देखिए माधुरी, हंस और मर्यादा किसने लिखा है, प्रेमचंद ने लिखा। तो प्रेमचंद ने माधुरी, हंस और मर्यादा लिखा है। प्रेमचंद ने माधुरी, हंस और मर्यादा लिखा है। ऐसे बार बार रटिए कि प्रेमचंद ने माधुरी, हंस और मर्यादा लिखा है। प्रेमचंद ने माधुरी, हंस और मर्यादा लिखा है। बार बार पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। और नागरी प्रचारणी पत्रिका, नागरी प्रचारणी पत्रिका श्याम सुंदर दास, नागरी प्रचारणी पत्रिका श्याम सुंदर दास। हरिजन, हरिजन सेवक वियोगी हरि, हरिजन सेवक वियोगी हरि, हरिजन सेवक वियोगी हरि। बड़ा ही बोर करने वाला है बच्चों ये, लेकिन क्या है, ये हमको याद ही करना है। और बहुत छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं बच्चों, ये आप इतना याद कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको ये देखिए क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला करवाएंगे। ये देखिए पहले गद्य से संबंधित है, ये देखिए गद्य से संबंधित है, जैसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा बच्चों। ये आपका ये देखिए युग से संबंधित पूछ लेगा, द्विवेदी, शुक्ल, ये देखिए बच्चों इसी प्रकार से क्वेश्चन हम आपको, प्रगतवादी युग, ये सब देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। महादेवी वर्मा, रतिनाथ की चाची किसने लिखा है, आप जानते हैं ना कि रतिनाथ की चाची किसने लिखा है, ये देखिए लिखा हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आएंगे। इसलिए बच्चों इससे कभी पीछे ना हटिएगा, ना बुरी मानिएगा, क्योंकि बच्चों हमको वही चीज नहीं पढ़ना चाहिए जो हमारे मन को अच्छा लग रहा हो। हमारे लिए वो भी जरूरी होता है जो हमें नहीं अच्छा लगना होता, और उसे हमको अच्छा बनाना पड़ता है। बार बार पढ़ के, बार बार उसके बारे में समझ के, और जब चीजें समझ में आने लगती हैं, उसका इम्पोर्टेंस समझ में आने लगता है कि अरे ये तो हमको एग्जाम में 5 से 7 नंबरों में मिलेगा, 5 से 7 नंबरों में ये चीज हमको मिलेगा। तो अब हमको ये क्या करना है, इसको हमको अच्छा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 से 7 नंबर का सवाल है और इसको बार बार पढ़ते रहना। तो देखिए बच्चों, हम मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे ये सब करवाते जाएंगे, और जो हम आपको इम्पोर्टेंट टिक लगा देंगे वो आप लिखिएगा। और एक बात हो, आपको भी ये देखिए कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिखा भी है, ये सब अवश्य लिखिएगा। और आपको भी हम बता दें कि जो आपको स्वयं भी इम्पोर्टेंट लगे उसको आप कॉपी में उतारिएगा, क्योंकि किताब में देखिए देख रहे हैं ना बहुत सारा है इधर, तो हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ाते और लिखाते जाएंगे। इसको आप कॉपी में उतारिएगा, और पढ़ते समय आपको भी जो इम्पोर्टेंट लगे उसको भी आप कॉपी में उतारिए, बस वही रिवीजन कीजिएगा बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन छूटेगा नहीं, किसी भी हाल में क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। और हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से चीजें और क्लियर करेंगे। ये सब लिखवाने के बाद जो आपका मॉडल पेपर आता है, जो आपके एग्जाम में जिस तरह पेपर आता है, उसको हम सॉल्व कराएंगे। बस जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करनी है। आपका अगस्त सितंबर मंथ खत्म हो गया है, अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
ये 3 महीना है, 3 महीने में मैक्सिमम हम क्लियर कर दें। उसके बाद जनवरी और फरवरी के लास्ट या मार्च में एग्जाम होगा आप लोगों का, तो हमारे पास 1-1.5 महीना रहेगा। फटाफट रिवीजन, मॉडल पेपर, यही सब करवाते जाएंगे। गद्य समाप्त करने के बाद बच्चों आपको व्याकरण और संस्कृत विधा 2-2 लेक्चर देंगे। जिस प्रकार से हम ये 2-2 लेक्चर आपको दे रहे हैं, एक पद और एक गद्य का, उसी प्रकार से व्याकरण और संस्कृत दोनों साथ में लेके चलेंगे, जिससे चीजें जल्दी क्लियर होंगी, जल्दी कंप्लीट होंगी और हम क्वेश्चन आंसर को मैक्सिमम कर पाएंगे। तो आइए बच्चों, इन वाक्यों के साथ हम इस वीडियो को आज समाप्त करते हैं और देखिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके अति लघु उत्तरीय 1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे इसमें से बच्चों, और बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। चीजें आपको समझ में आ रही हैं बच्चों, तो ये अन्य बच्चों में अवश्य शेयर करें, क्योंकि मेरी इच्छा है कि गांव के कोने कोने तक ये वीडियो पहुंच जाए। गांव में, हर एक गांव में जो बच्चे अभावग्रस्त हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। पिछले समयों में काफी क्लास 9th 10th काफी बहुत कमजोर रहा है, तो उनको इस साल इतना ये मजबूत हो जाए कि कम से कम अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो हमारे साथ ही आप ही प्रयास कीजिए बच्चों, लोगों में शेयर कीजिए, और आपको किसी माध्यम से अगर मिला है बच्चों तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे निरंतर आपके पास वीडियो बराबर मिलता रहेगा। तो आइए बच्चों, हम इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्नोत्तर की श्रृंखलाओं के साथ। जय हिंद।